जय हिंद बच्चों, कैसे हो तुम लोग? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम लोग जो है 12th क्लास का जो है ना, अध्याय जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा जो रचित है जूठन कहानी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जूठन कहानी पढ़ेंगे, है ना। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है इसका जन्म बारला जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, है ना। और उनका बचपन का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन कठिनाइयों में बीता था। किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है अपने जीवन काल में कई प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसे, क्योंकि उसका जीवन जो है ना गरीबी से, है ना, तंग थे। इस वजह से वह सामाजिक कठिनाइयों में उसका क्या हुआ, जीवन बीता। पढ़ाई के दौरान उन्हें अनेक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े। आखिरकार देखिए, जहाँ पर हम लोग जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर गरीब, है ना, पीड़ित लोग मिलते हैं। तो चूंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये पिक्चर देख रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के हैं, और इसका जन्म जो है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका जन्म जो है ना, एक मिनट, है ना, इसका जन्म जो है 1950 के आसपास में, 1950 में इसका जन्म हुआ है। किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि का, है ना। कब हुआ है? यहाँ तो डेट नहीं दिया है। 30 जून 1950 में इसका जन्म हुआ था। किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। और पढ़ाई के दौरान उन्होंने अनेक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट इसे क्या करना पड़े, झेलना पड़ा, है ना। वाल्मीकि जी कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे। कहाँ रहे? महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र मुंबई में है ना। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, है ना। कहाँ? मुंबई में। तो आइए हम लोग जाने, इन्होंने, है ना, अपने जीवन काल में ये दलित, क्या थे ये? दलित, जैसे दलित परिवार होता है ना, उसी प्रकार ये दलित परिवार में क्या किया, अपने जीवन को व्यतीत किया। और कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे, वहाँ दलित लेखकों के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया गया। तो ये जो है दलित परिवार में जिए, क्योंकि दलित परिवार में जो है ना, उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा जो है बहुत ही खराब होता है ना। साथ ही साथ हम लोग जाने, इसके लिए जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन भी किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है हमारे देश के क्या थे? संविधान के निर्माता थे, है ना। लेकिन वो, है ना, उच्च जाति के लोग नहीं थे। उनके साथ कई प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे महार जाति से थे। किस जाति से थे? महार जाति से, जिसे आम भाषा में हम लोग बोलते हैं डोम, है ना। लेकिन जातिवाद को लेकर के नहीं, शिक्षा का उपार्जन जो होता है वो जातिवाद को लेकर के नहीं होता है। अगर हम लोग जाति को देख करके अगर शिक्षा का उपार्जन करेंगे तो हमारा देश का भला नहीं हो सकता है, हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। इस बात को लेकर के ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, है ना, उन्होंने क्या किया, है ना, जूठन कहानी को क्या किया, इंगित किया। चूंकि इसका प्रकरण का नाम जूठन क्यों रखा, तो ये भी जानते हैं। जूठन जो है ना, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा है, क्योंकि वो घटना जो है उसके साथ घटित हुआ है। इनका परिवार जो है ना, वो जूठन को क्या करते, जहाँ कहीं भी भोज होता था वो भोज में जाकर के, जो जैसे कि बारात अगर पाई, बारात के बाद जो बाराती गण खाने के बाद जो बच जाता था, उसी को वो क्या करते थे, उठा करके लेकर जाते थे और सुखा करके उसे क्या करते थे, नमक और हल्दी मिला करके, मिर्ची मिला करके क्या करते थे, 2 दिन 3 दिन तक वे खाते थे। क्योंकि यह काम जो है किसका है? जूहड़ का है। किसका है? जूहड़ का, जो जूठन उठाने का काम करते हैं। समझे?
क्या करते हैं? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए, भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया, इससे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन हुआ। बुनियादी का मतलब होता है बेसिक, है ना। देखिए, कोई भी महान व्यक्ति, है ना, एक बाइक नहीं बन जाता है, उसके पीछे किसी न किसी का क्या होता है? हाथ होता है। उसी प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी प्रेरणा मिला। इसीलिए करके उन्होंने क्या किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का वो क्या किया? गहन अध्ययन किया। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। समझे? इससे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन हुआ। वे देहरादून स्थित ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री, है ना, और यानी का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारत सरकार में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। बाद में सेवानिवृत्ति हो गए। सन 2013 में अस्वस्थ हो गए और दिल्ली में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। कहने का तात्पर्य यह है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की मृत्यु का मतलब जानते हैं ना? मौत, है ना। उसका देहांत जो है 2013 में, कब हुआ? 2013 में इसका क्या हो गया? देहांत हो गया। और खास करके अस्वस्थ होने के कारण, उन्होंने अपने कारण को इंगित किया है। अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने क्या किया? अपने, है ना, वो दिल्ली में उनका क्या चल रहा था? एम्स में इलाज चल रही थी और इसी कारण उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ? 30 जून 1950 को, और उसकी मृत्यु, है ना, 2013 में। यहाँ भी दिया गया है ना। 1950 में इसका क्या हुआ? जन्म हुआ और 2013 में इसकी मृत्यु हुई। समझे? चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए ठीक है। अब कहता है हिंदी साहित्य में, खास करके हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदी साहित्य में अर्थात साहित्य जिसमें हित की भावना क्या हो? निहित हो, है ना, उसे क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य में, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपने लेखन में, अर्थात जो लिखने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? लेखक, है ना। तो अपने लेखन में जातीय अपमान और उत्पीड़न का जीवंत वर्णन किया और भारतीय समाज के कई अछूए पहलुओं को पाठक के समक्ष उन्होंने क्या किया? प्रस्तुत किया। बहुत ही अच्छा शब्द कहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है। अपने जीवन काल में, है ना, अपने जीवन काल में जो लेखन का काम किया, जो पढ़ाई की उन्होंने, और इस पढ़ाई के दरमियान में खास करके उन्होंने उत्पीड़न, अर्थात जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, कौन? जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके लिए, और जातीय भेद के लिए, और जो जातियों का अपमान करता है उनके लिए, जो उच्च नीच की भावना रखता है उनके लिए उन्होंने क्या किया? कारगर सिद्ध किया। और भारतीय समाज के प्रति उनकी जो है छुआछूत की जो बीमारी होती है, ये बहुत खराब बीमारी होती है, जो देश के सर्वांगीण विकास में सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। उसी को उन्होंने क्या किया? इस पाठ में क्या किया? उद्धृत किया है और यहाँ पर प्रस्तुत भी किया है। उद्धृत करना मतलब क्या करना? प्रस्तुत करना, है ना। दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द कहा हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति ही, है ना, दूसरे गरीब की पीड़ा को वो क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, है ना। एक दुखी व्यक्ति ही दूसरे दुखी व्यक्ति को क्या समझ सकते हैं? उसकी पीड़ा को समझ सकते हैं। इसलिए करके उन्होंने उजागर किया है, एक दलित व्यक्ति ही दूसरी दलित व्यक्ति की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, है ना। और वही उस अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। उन्होंने सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ आलोचना किया है। आलोचना करना मतलब निंदा करना। बहुत अच्छा शब्द है। सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? सृजन करना मतलब उजागर करना, उत्पन्न करना,
और साथ ही साथ क्या कहा है उन्होंने, प्रमाणिक, उन्होंने प्रमाण दिया और अभिव्यक्ति करके बतलाया है। और साहित्य के साथ साथ आलोचनात्मक, अर्थात जहां खामियां था उस खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है इस पाठ में। किस पाठ में? ये जूठन पाठ में, है ना। और जूठन कहानी के कहानीकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, समझे। और उनकी भाषा जो है सहज है। सहज का मतलब यह भाषा शैली का जो प्रयोग किया है बिल्कुल आसान सा भाषा शैली का प्रयोग किया है, जो हम लोग दैनिक जीवन में घर में जो बोलते हैं, जो भाषा शैली, उसी प्रकार का यह भाषा शैली को क्या किया है? उजागर किया है। और तत्परक और है ना आवेगमयी है, उसमें व्यंग का गहरा पुट भी दिखता है नाटकों को। ये कौन कहे? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इस प्रसंग का नाम क्या है? जूठन। और जूठन क्यों रखा गया है इसके बारे में मैंने बताया, क्योंकि ये है ना किस जाति से थे? जूहर जाति से थे। और जूहर जातियों का काम होता है क्या? जूठन का क्या करना? उठाने का काम करता है। जहाँ भी कहीं भोज का आयोजन होता है वहाँ पहुँच करके वो क्या करते हैं, जब खाना खा करके बड़े लोग चले जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? आसरा लगा करके, है ना, ललचाई नज़र से देखते हैं, अगर कुछ बच जाए तो इसे मिल जाए। इस लेकर के इस कहानी का, इस प्रसंग का नाम क्या रखा गया है? जूठन। और जूठन किसने लिखा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। बार बार मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है उसमें व्यंग का गहरा पुट भी दिखता है। नाटकों के अभिनय और निर्देशन में भी उनकी रुचि है। अपनी आत्मकथा जूठन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखे? आत्मकथा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का ये जूठन क्या है? आत्मकथा है। और हम लोग जानते हैं आत्मकथा क्या है? जो स्वयं के बारे में, जो अपने बारे में खुद लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। आप उदास क्यों हैं? मजा आ रहा ना? और मजा आएगा। तो ये कारण उन्होंने हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा मिली। उन्हें सन 1993 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार मिला था। तो चलिए आइए हम लोग जाने किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसको मिला था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। किसको मिला था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था। कब? 1993 में। कब मिला था? 1993 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या मिला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार, है ना। और वो भी साहित्य के क्षेत्र में, है ना। और इनका प्रसंग जो था जूठन था, बहुत ही दर्दनाक, है ना, जो कि जूठा उठा करके अपने परिवार का भरण पोषण करना साधारण काम नहीं, बड़ा कठिन कार्य है। और इन्होंने इसको क्या किया? जूठा को, है ना, क्या किया? जो खाया हुआ, जो बड़े लोगों का खाया पिया बच जाता है उसी को उठा करके ये लोग क्या करते थे? लाते थे और सुखा करके, है ना, फिर इसे क्या करते थे? पका करके, है ना, आग में थोड़ा सा पका करके उसमें क्या करता था? पानी की हल्का बुलबुला डाल करके उसमें नमक, हल्दी और मिर्ची डाल करके क्या करते थे? पका करके बड़ी चाव से ये लोग खाते थे, क्योंकि इसका काम ही था क्या करना? जूठन को उठाना। इसलिए इस कहानी का नाम रखा गया है जूठन। और जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए ठीक है। और ये बता दिए हैं 1993 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार मिला है। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। और ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो है आत्मकथा है क्या? जूठन। हो गया। अंग्रेजी संस्करण को न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2004 में से प्रदान किया गया। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि को ये जो है क्या? न्यू इंडिया बुक पुरस्कार, है ना, ये जो है किस भाषा में है? अंग्रेजी लैंग्वेज में है। और इसे संस्करण किया गया, है ना, कब? 2004 में प्रदान किया गया। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ये था इसका इंट्रोडक्शन, परिचय, समझे? ओम प्रकाश वाल्मीकि का
ये क्या था, परिचय था। और इसमें जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, है ना, जूठन को क्या किया, इंगित बना करके उजागर किया है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। चलिए अब है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो है उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, प्रमुख रचनाएं जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि का प्रमुख रचनाएं, उन्होंने, है ना, रचना समझते हो, कीर्ति, यश या गाथा, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि का ये प्रमुख रचना जो है कीर्ति या यश को या गाथा को या कहानी को, सदियों का संताप, है ना, सदियों का, यानी सदियों का मतलब होता है पूर्वजों का संताप, है ना। यह वरदान की भांति इन्होंने क्या किया, उजागर किया। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में इस प्रकार की घटना घटित हुई थी जो कि, है ना, दुख के कारण एक पीड़ित व्यक्ति और दूसरे पीड़ित व्यक्ति का ही दुख दर्द को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए करके इसका जीवन जो है गरीबों में, इसलिए करके लिखा है सदियों का संताप, बस, है ना। अब उसके बाद दिया है बहुत हो चुका, है ना। ये कविता संग्रह है किसका, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। और सलाम घुस पेटिए, है ना, ये इसका क्या है, कहानी संग्रह है। ये जो है सलाम घुस पेटिए, ये क्या है, कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह है। अब यहाँ पर एक और दिया दलित साहित्य का, है ना, सौंदर्य शास्त्र तथा, है ना, जूठन, ये दोनों इसकी क्या है, आत्मकथा है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये जूठन, और यहाँ पर दिया है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, है ना, ये दोनों इसकी क्या है, आत्मकथा, जो स्वयं के बारे में क्या करता है, उजागर करता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, आत्मकथा। अरे अखिलेश क्या कर रहा है जी, सो रहे हैं, सोइए मत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाठ्य पुस्तक में देखिए, पाठ्य पुस्तक में कहा संकलित, संकलित कहो या उद्धृत कहो, है ना, उजागर कहो। तो आइए जाने, ये संकलित कहानी जो है खाना बदोश, खाना बदोश का मतलब जानते हैं, जो घुमंतु हुआ करते हैं, जो अपनी भोजन के लिए, है ना, या चारा के लिए वो एक जगह स्थायी नहीं रहते हैं, वो हर हमेशा क्या करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। इसी को बोलते हैं खाना बदोश, है ना। क्या बोलते हैं, खाना बदोश, है ना। खाना बदोश में मजदूरी करके किसी तरह, है ना, गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण और यातना को चित्रित किया गया है। तो इस पाठ्य पुस्तक में जो है, कहानी में जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है वो क्या है, जूठन है। और जूठन में इसमें जो संकलित किया गया है, इस पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है, खाना बदोश में मजदूरी करके, है ना, किसी तरह, है ना, गुजर बसर कर रहे हैं। कौन, मजदूर वर्ग के, है ना, शोषण और यातना को चित्रित किया गया है। किसके द्वारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि और उसके परिवार के द्वारा, समझे। अब यहाँ पर कहता है कि मजदूर वर्ग यदि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ जीवन जीना चाहते हैं तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। ये सूबे सिंह जो है ना, ये जो है, जो भी व्यक्ति मजदूरी करके अपनी जीवन गुजर बसर करते हैं अपनी मेहनत से, तो उसे ये जो है सूबे सिंह, है ना, जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। जैसे हमारे समाज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, उदंड प्रवृत्ति के, लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, है ना, गुस्सा करने वाले, किसी को सही हाल से जीने के लिए नहीं देता है ना। थोड़ा धन आ जाता है, उसके पास क्या आ जाता है, ताकत आ जाता है, वो कहता है उसको जीने के लिए नहीं देंगे, धमकी मारता, ताना मारता है, और लोग उनसे क्या करते हैं, डरते हैं। क्या करते हैं, डरते हैं, है ना। डरने का कारण यह है कि कौन जाएगा उसका मुंह लगने से, बेतमीज है वो, है ना, लड़ाकू है, कुछ भी होगा मारपीट शुरू कर देगा। इसलिए करके उनसे लोग नहीं लगना चाहते हैं। और ये गरीब व्यक्ति के, मजदूर व्यक्ति के लोग हैं, इसलिए वो क्या करते हैं,
कि वो अपनी ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और इज्जत की ज़िंदगी को क्या करता है, जीने का काम करता है। इज्जत की ज़िंदगी, समझे, इज्जत के साथ जीवन जीना चाहता है। जब समाज में इस तरह के लोग रहते हैं जो इज्जत की ज़िंदगी जिएगा, है ना, तो कुछ लोग जो है वो चाहेगा ये सुखी हो जाएगा, इसलिए करके इसका रास्ता को काटो। संसार में प्राय देखा गया है सीधा वृक्ष को सब काटता है, टेढ़ा वृक्ष को कोई नहीं काटता है। क्यों? क्योंकि सीधा वृक्ष का तख्ता जो होता है ना, चौखट के बारी, है ना, विंडो दरवाजा जो बनाने में काम आता है, उसी प्रकार, है ना, उसी प्रकार सीधा वृक्ष को सब काटता और टेढ़ा वृक्ष को कोई नहीं काटता, क्योंकि उसका काम नहीं आता ना। इसीलिए करके कहने का तात्पर्य है सीधा आदमी को, कमजोर व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को सब लपड़ थप्पड़ दिखाता है, लेकिन जो टेढ़ा व्यक्ति होता है उसका कोई मुंह नहीं लगता है। वही कह रहा है यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि, अपनी मेहनत मजदूरी से क्या करता है वो, है ना, इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लेकिन किंतु परंतु जो होता है ना, ये वाक्य को क्या कर देता है, बदल देता है। और उसमें सूबे सिंह जो है ये समृद्ध व्यक्ति है ना, इसके पास धन दौलत है और ताकत है, और उन्हें इन लोगों को जीने के लिए नहीं देना चाहते हैं। जो इज्जत की जिंदगी जीता है उसे जीने के लिए नहीं देना चाहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पर कह रहा है कि कहानी इस बात की ओर भी संकेत करती है कि मजदूर वर्ग हमारे समाज की, है ना, मजदूर वर्ग हमारे समाज की, है ना, जातिवाद मानसिकता से नहीं उबर पाया। कहानी में वास्तविकता उत्पन्न करने में इसके स्थानीय संवाद सहायक बने हैं। अब यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहना है कि हम लोग बहुत कोशिश किए, है ना, मेहनत मजदूरी करके, है ना, इज्जत की ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें इज्जत की ज़िंदगी जीने के लिए नहीं देना चाहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है सूबे सिंह। हम लोग अपना उदाहरण अपने समाज में आप लोग जानते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इज्जत की ज़िंदगी जीने के लिए नहीं देता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसमें आपको एक चीज़ और मिलेगा, आप अगर अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया जीवन जी रहे हैं, तो आपके लिए, है ना, दूसरे लोग अगर देखेंगे तो आपसे क्या करेगा, ईर्ष्या करता है। क्या करता है? ईर्ष्या करता है। आज दुनिया में एक कथन सही कहा गया है, अपने दुखों से उतना दुखी नहीं है जितना आपका सुख को देख करके उसको क्या है, ईर्ष्या है। चलिए हम लोग चैप्टर पर आ जाते हैं। क्या